हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो अभी अभी जेके एसएसबी साइट पे आपने देखा ही होगा कि जेके एसएसबी वालों का दिमाग फिर से एक बार फिर गया, फिर से बच्चों को परेशान करके एक लंबा चौड़ा सिलेबस यहां पे लिख डाला। चलो आए देखते हैं क्या सिलेबस लिख डाला यहां पे, क्या खा के ये सिलेबस बनाया था। आइए एक नजर डालते हैं सिलेबस पे। जो आपके अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का एग्जाम होने जा रहा है उस सिलेबस पे हम नजर डालते हैं। तो पहले जनरल नॉलेज, इसके 30 मार्क्स, लेकिन अंदर से जो सिलेबस है वो बिल्कुल नया है। इसका 80% पोर्शन बिल्कुल पिछले सिलेबस से नया लिखा गया है। यहां पे अगर आप देखते होंगे इंडियन इकोनॉमी एक लंबी चौड़ी किताब है, पूरी इकोनॉमी पढ़नी है। इंडियन आर्ट एंड इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज पूरी नितिन सिंघानिया ने अगर पढ़ेंगे तब भी कम ही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नेंस एंड पॉलिटी, देखो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इसी के साथ साथ इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट, यानी हिस्ट्री की पूरी किताब भी पढ़नी है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कोई यूपीएससी का सिलेबस चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो ठीक था, एनवायरमेंटल साइंस भी, इकोलॉजी भी, बायोडाइवर्सिटी भी। अब जम्मू एंड कश्मीर का छोटा सा पोर्शन भी लेके आए हैं, इसकी हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, कल्चर, और आपका नया पोर्शन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और भी बहुत सारे पोर्शन इसमें डाले गए, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, दैट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी यहां पे जियोग्राफी भी, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लैक्स, ये तो पहले से ही था, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी यहां पे वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़नी है। और आपका द मॉनिटर ऑफ द एग्जाम, दैट इज योर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो बच्चों यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो सिलेबस बनाया गया है कुछ खाके ही बनाया गया होगा। अब आते हैं इस एग्जाम के बड़े मॉनिटर पे, दैट इज योर अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को फिर से इसका हक वापस दिया गया, इसके फिर से 30 मार्क्स वापस इसको दिए गए। और लेकिन यहां पे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से इसमें एडिशन किया गया है इस सिलेबस में। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग, डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन, टैक्स लॉज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें भी ऐड की गई है। अब एक नया पोर्शन जो अभी तक नहीं डाला गया था, आज वो भी यहां पे आया है, दैट इज योर इंग्लिश। अब एक ही किताब बाकी रह गई है, दैट इज उर्दू, शायद वो भी डालेंगे अगर सिलेबस चेंज हुआ तो। यहां पे आपके टेंसेस, नरेशन, ये सारा पोर्शन इन्होंने इंग्लिश में डाला है, जिसके आपके 10 मार्क्स है। अगर कोई बच्चा आ सकता है मैदान में तो वो जेकेएसएसबी वालों को बता सकता है कि भाई अब तो बस उर्दू रह गया, उसको भी डालो। ठीक है, अभी एक और बुक है आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है, उसको थोड़ा सा हक यहां पे घटाया गया, 15 मार्क्स से 10 मार्क्स रखा गया, लेकिन थोड़ा सा चेंज यहां पे भी लाया गया, दैट्स योर डेमोग्राफी, सेंसस, फीचर्स एंड फंक्शंस। एक और पोर्शन दैट्स योर मैथमेटिक्स, लेकिन यहां पे थोड़ी सी अच्छी बात हुई है, मैथमेटिक्स का सिलेबस थोड़ा सा अच्छा डाला है यहां पे, यानी बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स का सिलेबस। खैर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स तो आपके 11th का पोर्शन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपकी 12th का पोर्शन है, इसी तरह से सेट थ्योरी भी आपकी 11th का पोर्शन है। लेकिन बाकी जो सारा सिलेबस है, लीनियर इक्वेशन, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, बाकी जितने भी है आपके पाइथागोरस थ्योरम, बाकी सारे, ये थोड़ा सा यहां पे इसको अपना हक अच्छे से दिया गया है। इसके बाद आते हैं आपके इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में जो नए पोर्शन डाले गए हैं, दैट इज योर रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, जो पिछले पोर्शन में भी था, जो पिछले सिलेबस में भी था। इसी तरह से द रोल ऑफ आरबीआई, ये वाला टॉपिक यहां पे नया है। कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी जीडीपी को डायरेक्टली हटाया गया और नेशनल इनकम को लाया गया है। प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी एक बड़ा टॉपिक है, लंबा चौड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन यहां पे आए गए हैं और इकोनॉमिक्स को बस 10 मार्क्स दिए गए हैं। इसी तरह से आपका साइंस, इसको भी 10 मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन सिलेबस वैसे का वैसा ही है। जो नया चीज ऐड किया गया है वो है आपका इकोसिस्टम, विटामिन्स एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो पिछले सिलेबस में भी था, जो रिसेंटली सिलेबस निकाला गया था। अब बात करते हैं आपके कंप्यूटर साहब की। तो कंप्यूटर पोर्शन में 10 मार्क्स रखे गए हैं, इसके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन सिलेबस वैसे का वैसा ही है।
तो यहां पे ये था सिलेबस जो आपने देखा। अब आप खुद डिसाइड कीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो ठीक है, यहां पे अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सिलेबस यही रहेगा कि चेंज होगा। हाँ, यहां पे मैं देख सकता हूं इकोनॉमिक्स पे मुझे नज़र पड़ी, ये इकोनॉमिक्स जो यहां पे कंपोनेंट्स में पूछी गई है, लेकिन यहां पे ऊपर अगर हम देखेंगे आपके जनरल नॉलेज पोर्शन में, तो वहां पे सीधा एक लाइन लिखा है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में ये सारे पोर्शंस भी पढ़ने हैं जो उन्होंने कंपोनेंट वाइज यहां पे इकोनॉमी में लिखा है। ठीक है, कुछ और होगा तो वो भी हम देखेंगे। हाँ, यहां पे मैं देख पा रहा हूं आपके कंप्यूटर पोर्शन में जो हमने अभी बताया था आपको, थोड़ा सा सेम ही है, लेकिन कुछ टॉपिक्स यहां भी ऐड हुए हैं। जैसे कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो थे ही, लेकिन यहां पे एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम हार्डवेयर ये हुआ नया। और है आपका स्टोरेज मीडिया, सॉफ्टवेयर डेफिनेशन, रोल एंड कैटेगरीज, फर्मवेयर एंड ह्यूमनवेयर। और एक और नया टॉपिक दैट इज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। सो आप फिर भी एक बार इस सिलेबस को नजर देख के खुद से समझ लीजिए कि कैसा सिलेबस है क्या है। सो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।